आज ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग कुछ जेई मेंस पर क्वेश्चन करते हैं कि जितना भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर जेई मेंस पे जो क्वेश्चन आया है वो हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो, अभी हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ sin x इक्वल टू -3/5 वेयर पाई स्मॉलर x स्मॉलर 3π/2 देन 80 tan स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो जो भी अभी तक आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसी का हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक बार ट्राई करके देखो, 1-2 मिनट ट्राई करो, ठीक है। सफलता मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो पहले कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कुछ कुछ आंसर आया है, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखो, अभी हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले लिख लेना कि जो साइन एक्स का वैल्यू है -3/5 है और ये साइन नेगेटिव है। और देखो यहाँ एंगल पाई से लेकर स्मॉलर एक्स से लेकर 3π/2, कोई बताएगा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 180 पुट कर लो तो ये कितना हो गया 270 डिग्री। इसका मतलब अगर हम क्वाड्रेंट अगर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखना। तो बताओ 180 यहां पर आएगा, 270 यहां पर आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इतनी बात समझ में आई। देखो रिजल्ट कुछ भी आए मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेप आपको क्लियर होते चला जाए, ठीक है। ये इतनी बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, ये अगर नेगेटिव है, मुझे बताओ साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। 1 मिनट, जिससे मैं पूछूंगा प्रशांत तुम बताओ साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और फोर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक थर्ड में होगा नेगेटिव और एक फोर में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब ये तो पता है कि हमारा जो साइन है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो थर्ड और फोर में नेगेटिव होगा, ये क्लियर है। अच्छा बताओ, यहां पर ये काम करेगा पी का और ये काम करेगा एच का काम करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो एकदम मुन्ना मुन्नी क्लास में पढ़े हो आप लोग 10th में, ये एच, ये पी और ये कितना हो गया बेस हो गया, ठीक है। यहां एच और ये पी का काम कर रहा है, तो ये 3 हो जाएगा और ये हम लोग का 5 हो जाएगा। और हम लोग क्या निकाल लेंगे बताओ, यहां से बेस निकाल लेंगे। बेस बड़ा आसान, √h² माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और देखो कोई -3 मत लेना, माइनस बस डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए बता रहा है। माइनस बस बता रहा है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट का है, इसलिए माइनस लिया गया। जब भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना ट्रायंगल में, जो आप साइड देख रहे हो वो लेंथ होता है, और जब भी लेंथ होता है तो क्या होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो हो गया 25 माइनस 9, वी आर गेटिंग 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये 4 आ गया। सत्या क्लियर है सूर्या, ठीक है। तो यही चीज है। अब बताओ बी हो गया, एच हो गया, वी आर गेटिंग 5, और साथ साथ पी का वैल्यू हम लोग के पास 3 है। अब हम लोग को चाहिए, देखो तो क्या क्या चाहिए, देखो तो मिक्की क्या दिख रहा है आपको वहां पे, यही निकालना है ना। लास्ट में देखो 80, ये निकालना आपको 80 tan स्क्वायर एक्स और cos x। चलो मिक्की तुम बताओ, 10th में फॉर्मूला पढ़ी हो ना, tan x का फॉर्मूला पी बी और h के टर्म में बताओ। जो tan थीटा इक्वल टू, जैसे sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, हाँ, तो tan थीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है, p/b, वेरी गुड। तो हम p/b लिखेंगे और पूरे का होल स्क्वायर रखेंगे, रख सकते हैं। और माइनस क्या होगा cos यहां पे दिख रहा है, cos का वैल्यू रखेंगे। मतलब यहां देखिए, तो मैं साइड में अभी निकाल देता हूं या यहीं पे निकाल देता हूं tan का वैल्यू। तो tan x इक्वल टू p/b रखा मैंने, तो p का वैल्यू कितना है देखो तो 3, और बेस का वैल्यू कितना दिख रहा है बताओ 4। और यहां पे मैं क्या रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा। क्यों पॉजिटिव रखूंगा, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ये चार्ट याद आ रहा है ना, सबको याद आ रहा है ना चार्ट, ये जो डॉगी वाला मेथड पढ़ाया था मैंने, ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे टैन,
यहां पर कॉट, कॉस और ये सेक थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले बताओ ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा हमें कॉस चाहिए, कॉस एक्स चाहिए। सुमंता बताओ फॉर्मूला कॉस एक्स का क्या होगा? बी बाई एच, बहुत बढ़िया। बी का वैल्यू बताओ सुमंता, कहाँ है? 4। एच का वैल्यू कहाँ है? 5। यहां नेगेटिव रखेंगे कि पॉजिटिव रखेंगे इसको? कॉस में नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव रखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का है प्रियांशु, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। बस इस वैल्यू को उठा करके वहां पे डाल दो, ठीक है। यहां देखो, अब मैं tan का वैल्यू अगर रखता हूं तो ये आ जाएगा 3/4 पूरे का होल स्क्वायर, और cos में जो दिख रहा है -4/5, यहां रखा 80 का 80, ये 9/16 और प्लस 4/5 हमने रख दिया, ठीक है, 4/5, 9/16 प्लस 4/5। आओ थोड़ा मिलके सॉल्व कर ले। ये आ जाएगा 80, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 80, ये आ जाएगा कितना, और 5 जाएगा 45, और ये 16 आ जाएगा ना, तो 64 आ जाएगा। दोनों आपस में डिंग डोंग हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 109। समझ में आया बात? ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या क्या चीज को कनेक्ट किया था मैंने, ठीक है, 3-4 चीज को मिक्स किया गया, एक नया रिजल्ट आ गया, ठीक है, यही है। तो साइन था, हमने वो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर 10th वाला फॉर्मूला लगाया, पुट किया, सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसमें तो पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत? विशाल, ठीक है, चलो, जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और बाद बाकी इसको लिख लीजिए पहले। जिनका हो गया है दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जिनका नहीं हुआ पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लो, खूब बढ़िया से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आइए, यहां देखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ, राइट, if the value of 3 cos 36 degree, if the value of 3 cos 36 degree and sin 18 degree and 5 cos 36 degree minus 3 sin 18 degree equal to, ठीक है, सॉरी, इज, यहां पहले लिख देना इज a√5 minus b divided by c, let me write where a, b, c are natural number, and gcd जो है a, c equal to 1, then a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर 52 दिया हुआ है, बी नंबर 50 दिया हुआ है, सी नंबर का वैल्यू 54 दिया हुआ है, और डी नंबर का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 40 दिया हुआ है। चलो इसको लिख लो, ये भी 24 में पूछा गया है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन, प्लीज राइट दिस वन। आइए एक और हम लोग के पास अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखो, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जो चीजें जानते हो ना उसी का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 cos 36 डिग्री माइनस 3 साइन 18 डिग्री, ये इसकी वैल्यू जो दी गई है a√5 माइनस बी बाई सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? जिसको cos 36 डिग्री का वैल्यू पता होगा, एनी स्टूडेंट कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 36? √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1/4, यस, तो 3 रखो और cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4,
एंड प्लस साइन 18 का वैल्यू बताओ एनीवन। √5 माइनस यस √5 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई प्लस कॉस, यहां भी रख लो √5 प्लस 1/4 एंड माइनस 3 √5 माइनस 1/4। ठीक है, √5 माइनस 1/4 ये आ गया a √5 माइनस b डिवाइडेड बाई c। वी आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, चेक करते हैं। 3 का 3 √5 प्लस 1/4 5 है, √5 माइनस 1/4 5 इंटू √5 प्लस 1/4 सबको लेकर के यहां तक आ गया। अब हम लोग का मिशन क्या रहेगा कि इन सबको सॉल्व करो और सॉल्व करके वहां तक पहुंचना है, आरएचएस के जैसा पहुंचना है, उसके जैसा लाना है। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बताओ, मेंटली बताओ, सबका कितना एलसीएम आएगा? 4 आएगा। और 4 नीचे क्या होगा? कैंसल। ठीक है, 4 नीचे क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहां किस्टा तुम बताना, जब 4 नीचे से हट गया तो ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा सब। तो 3 को √5 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो होगा 3 √5 और प्लस 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे किस्टा बताओ, इसमें क्या करेंगे? 5 को √5 के साथ, 5 को 1 के साथ, तो आ जाएगा 5 √5 माइनस 5। बस इतना ही तो काम करना है, छोटा छोटा स्टेप लेते जाना है, काम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 5 √5 आ गया और प्लस 5 आ गया, इसको 3 √5 हो गया और प्लस 3 हो गया। ठीक है, a √5 माइनस b बाई सी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां क्या करना चाहिए? ये √5 वाला को ऐड कर लो, जो लाइक टर्म उसी को ऐड करते हैं ना, उसी के साथ दोस्ती करते हैं जिनकी मेंटेलिटी मैच होता है। दूसरे के साथ दोस्ती कर लेंगे तो माथा फोड़ा फोड़ी कर लेंगे दूसरे दिन ही। यहां देखो, तो 3 √5 प्लस 5 √5 ऐड किया तो 8 √5 और माइनस 2 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 √5 और प्लस 8 a √5 माइनस b डिवाइडेड बाई c वी आर गेटिंग। ठीक है, बाई c। यहां तक कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 8 √5 माइनस 2 और 2 √5 प्लस 8 a √5 माइनस b बाई c वी आर गेटिंग लाइक दैट। ठीक है, कितना रहा? 52 आ गया तुम्हारा। हाँ ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, फोकस कीजिए। अभी यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 4 √5 माइनस 1, 2 कॉमन निकालो, √5 प्लस 4, यहां आ जाएगा a √5 माइनस b बाई सी। यहां से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, यहां तक जैसे आपका पहुंच गया, अब आप क्या करोगे? इसको रेशनलाइज आप करो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है, इस पैटर्न में लेकर के आना है। इसको रेशनलाइज कर दो। तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो कैसे लिखोगे? 4 √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 4 और इंटू √5 माइनस 4, और यहां पे √5 माइनस 4 मैंने लिखा, और ये जो हम लोग के पास आएगा a √5 माइनस b डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। ठीक है, हमने √5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस 4 से डिवाइड किया, और इधर a √5 माइनस b बाई c हो गया। अब बताओ, इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 √5 और इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 आ गया, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 √5 हो जाएगा, -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो -1 √5 और प्लस वी आर गेटिंग 4। इसको इससे सॉल्व कर लो तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो आ कितना जाएगा? a √5 माइनस b डिवाइडेड बाई c। नाउ वी आर गेटिंग व्हाट? इट्स 20 माइनस 5 √5 और प्लस 4, ये 5 में से 16 चला गया। ठीक है, वी आर गेटिंग a √5 माइनस b बाई सी। अब क्या करोगे? इसको इससे ऐड कर लो, 24 माइनस 5 √5 डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं माइनस कर दिया तो माइनस कितना हो जाएगा? 11, और a √5 माइनस b डिवाइडेड बाई सी। एक बार चेक, एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, वही दिख रहा है मेरे को लग रहा है। ये मल्टीप्लाई में बोल रही हूँ क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, यहां से कितना हो गया? 4 इंटू 5। ठीक है, ये 4, अच्छा हाँ 16 होता है, यस 16। यहां से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 √5 आ गया, ये आ जाएगा -√5 और प्लस 4, यहां तक 4 आ गया।
अब यहां पर भी थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये देखो, तो ये अब कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4 मिलकर के 24 माइनस 17 रूट 5, और इसको निकाला तो 5 में से ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब 24 रहने दो, 17 हो गया रूट 5, इसको माइनस कर दिया तो माइनस 11। जानवी अब देखो तो क्या यहां तक आ रहा है? हाँ अब माइनस, यहां तक तो सही है ना डाटा? हाँ अब माइनस कॉमन लेंगे, क्यों माइनस कॉमन लेंगे जानवी बताओ? नहीं, एक चीज और देख रहे हैं, हाँ कंपेयर जब करना है तो इधर रूट 5 क्या है, पहले है ना, पहले है, जबकि इधर रूट 5 क्या दिख रहा है, बाद में दिख रहा है। तो इसलिए यहां पे हम लोग माइनस को कॉमन पहले निकाल लेंगे, माइनस को पहले कॉमन निकालेंगे। तो जब माइनस निकला तो 17 रूट 5 हो गया और माइनस 24 हो गया, और बाई कितना लिखेंगे हम लोग, 11 कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा a रूट 5 और माइनस b बाई सी। यहां से अच्छा माइनस नीचे भी था, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, बचा 17 रूट 5 माइनस 24 बाई 11, नाउ a रूट 5 माइनस b बाई सी। ठीक है रानी, जरा बताओ कंपेयर करके, इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कैसे होता है, जो LHS में डाटा है और वैसा ही RHS में दिख रहा है, तो दोनों कंपेयर करते हैं। बताओ तो रानी, ये रूट 5 है तो यहां भी रूट 5 है, रूट 5 के बगल में क्या है, यहां a का काम कौन करेगा? ठीक है, मतलब a का काम 17 करने वाला है, और b का काम कौन करेगा बताओ? 24 काम करेगा। ठीक है, क्लियर है आदित्य? चलो, और c का काम कौन करेगा बताओ? 11 करेगा, यही है ना, c का 11, बस इतना काम हो गया। एक चीज क्वेश्चन में और देखना, यहां पे लिखा गया था क्वेश्चन में, सबने चेक किया होगा, तो जीसीडी लिखा हुआ है, जीसीडी ऑफ a एंड c। तो अभी इसमें विशाल ने कहा कि जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होता है, मतलब एचसीएफ होता है। तो चेक करो तो क्या ए एंड सी का एचसीएफ जीसीडी अगर निकालोगे ए कॉमा सी का, मतलब जीसीडी ऑफ 17 कॉमा 11 अगर किया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, एचसीएफ तो 1 ही आएगा ना। कंडीशन सही है हम लोगों का, बस जैसी कंडीशन सही है, अब तीनों को क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है, बस यहां से तो मुन्ना मुन्नी वाला काम है। ठीक है, ये 17 प्लस 24 प्लस 11, सबको आप यहाँ पे ऐड कर लो, कितना गया था आपका, 52 आ रहा था ना, यही आंसर। तो देखो इस जेई के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, टूल कौन सा चीज था जो कि आपको आता नहीं था। यहां पर सारे वैल्यू आपको पता है, सिर्फ cos 36 साइन 18 इसका वैल्यू पता है, रेशनलाइजेशन का पता है, कंपेयर करना है, जीसीडी निकालना है, ऐड करना है, बस हो गया जेई का क्वेश्चन आपका। समझ में आ रहा बात? तो कैसे चीजों को बनाई जा रही है, चलो अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, सबका ध्यान इधर। अब हम लोग के पास tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan b का वैल्यू दिया हुआ है, tan c का वैल्यू दिया हुआ है, और a b c तीनों 0 से लेकर π/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में। ठीक है, देन a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, ये आपको कैलकुलेट यहां पर करना है। जरा देखो, वी हैव, यहां पे देखते हैं कि a प्लस बी, टैन a प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, tan a प्लस बी का वैल्यू, वी आर गेटिंग tan a और प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला पता है सबको। ठीक है, अब यहां पे tan a का वैल्यू पुट करो जो एज इट इज वहां पे दिया हुआ है, पुट कर दो 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस इस b की जगह रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये tan x है अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, और इंटू tan b जो दिया हुआ है रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये सारा वैल्यू उठा करके मैंने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सॉल्व हम लोग करते हैं। इसका जरा बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको देखो। यहां पर पहले रूट एक्स रख लो,
ये भी आएगा और ये भी तो होगा ये रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये रूट एक्स है फिर इस पर और ये भी है, तो इतना तो एलसीएम आना ही आना है। अब इसको डिवाइड कर दो तो 1 हो गया और ये प्लस रूट एक्स तो होगा ही, और एक और क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स आ गया आपका, डिवाइडेड बाई, इसको आपस में यहां पर भी सेम रख दो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका जो हम लोग एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, देखो रूट एक्स और यहाँ पे लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। यहां पर हमने ऐसे करके लिखा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जरा समझो। ये 1 तो है ही, 1 माइनस 1 रखो, ऊपर रूट एक्स है और इंटू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहां देखिएगा ये रूट पहले दोनों पे गया है, ठीक है प्रशांत, रूट दोनों पे गया है, इस पर भी गया है और इस पर भी गया है और इधर भी रूट गया हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपस में दोनों को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा आपका, 2 बार जा रहा है ना, तो रूट यहाँ पे हट जाएगा। अब जरा देखो, इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर मैं करता हूं तो बचा एक्स रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना हो गया, रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, एक्स प्लस वन ये तो हट जाएगा, यहां देख लेना, यहां देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वी आर गेटिंग हियर। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ अब इसका एलसीएम अगर लोगे तो वी आर गेटिंग दिस वन, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रहने दो, और ये जो आ जाएगा माइनस रूट एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस रूट एक्स आ गया, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ये आ जाएगा रूट एक्स, और यहां तक हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये हम लोग का यहां तक आएगा। अब बताओ कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें से, कुछ कैंसिल होगा, एक तो ये वाला चलो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का ये कैंसिल होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है कुछ, हाँ मतलब अगर इसको अभी काटते नहीं है तो मतलब डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग ना। अच्छा ठीक है, चलो इस तरह भी देखते हैं करके। देखो यहीं पे मॉडिफाई किया जा सकता है, सुन लो, यहां देखना सब, ये रूट रूट है, यहां पे रूट रखा और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है, यही कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना हम लोग, ये पूरे का पूरा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर किया, ये मैंने एलसीएम लिया तो आ जाएगा रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका पूरे का होल स्क्वायर तब तो आ जाएगा, यही करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं मतलब ये तो पूरा का पूरा जाएगा ना यहाँ पर, और माइनस एक्स हो गया, इस बार अगर काटते हैं तो क्या बचेगा, एक एक हम लोग का ये कटेगा और ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर जा रहा है तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स तो हम लोग का आना है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमने लिखा, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऊपर चला गया, और नीचे में क्या बच रहा है हम लोगों का, ये वाला वैल्यू, ये तो सेम ही है, तो वैसे भी इसको काटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आ जाएगा रूट एक्स और यहां पर आ गया, ये आपका हटेगा, तो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस रूट एक्स वी आर गेटिंग है, यहां पर इतनी वैल्यू बचेगी। अब
एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, इसको उठा करके हमने ऐसे करके यहाँ पे भेजा है, ठीक है। और हम लोग को लाना कहाँ तक है, देखो तो tan c तक पहुंचना है, tan c तक पहुंचना है। ये हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है, इट्स अ tan a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है। तो a प्लस एक्स है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, रूट है, यहां तक हम लोग देख रहे हैं। और उसको हम लोग को tan c तक पहुंचना है। tan c तक कैसे जाएंगे अब बताओ इसको। यहां तक अगर हम लोग आ गया है तो यहां से कॉमन निकाल दो, 1 प्लस एक्स हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां से कॉमन क्या निकल रहा है बताओ, रूट एक्स कॉमन निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों डिंग डाउन कैंसिल हो गया। यहां देखिएगा अब क्या कॉमन निकलेगा, 1 प्लस एक्स। चलो राशिका आप बताओ, नीचे से कॉमन बताओ जल्दी से, यहां से कॉमन कुछ दिख रहा होगा, देखो देखो, एक्स कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, एक्स बचा, प्लस क्या बचेगा, हाँ ठीक है, बस इतना ही खाली करना है, हो गया। और यहां से क्या बच रहा है, एक रूट एक्स भी है ना इधर, यही कह रही हो ना, रूट एक्स भी बचा हुआ है हम लोग का, ये देखो। अब अंदर में इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा, और डिवाइडेड बाय कितना बचा हुआ है, ये तो पूरा कट गया, एक्स रूट एक्स बच रहा है, यही बच रहा है ना, एक्स रूट एक्स बच रहा है, यहां तक एक्स रूट एक्स बच रहा है हम लोग का। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हम लोग को वहां तक सी तक पहुंचना है, एक्स रूट एक्स हम लोग का यहां तक अभी बच रहा है, यहां देखोगे। अब जरा बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, सुनो देखो तो, अगला स्टेप जरा बताइएगा कितने लोगों को समझ में आया है। कितने लोग आया, थोड़ा हाथ उठाओ जिसको आ गया है, और नहीं आया तो पूछेंगे फिर जो गलत आ गया। संजीव बताओ क्या किया गया है। अच्छा ठीक है, चलो बउआ जैसा समझाते हैं फिर। देखिए कोई बात नहीं है, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो आराम आराम से सीखते हैं। पहले इसको ले जाओ, देखो ये रूट एक्स बाहर है ना, ये जब रूट में घुसेगा तो क्या बनेगा पता है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्स तो है ही, ये बाहर में है, तो ये अंदर घुसा तो क्या बना, एक्स स्क्वायर, और ये पहले से एक एक्स बना हुआ था, ये पहले से एक्स तो है ही, और ये एक्स जो बाहर है रूट के अंदर घुसेगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। वापस करके देखो, रूट इस पे लगाया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का रूट निकला तो कितना निकलेगा, एक्स। रानी नहीं समझी, चलो फिर से समझाता हूं तुमको। ये बताओ एक्स रूट एक्स दिख रहा था आपको, यहां बताओ इस एक्स को रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखा, और ये एक्स तो पहले से पड़ा हुआ था। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या यहां पे आ सकते हैं, फिर से देखो तो कैसे करोगे, इसका रूट, इस रूट ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स, और एक्स पे किया तो कितना हो गया, रूट एक्स हो गया। दिख रहा है ये चीज है, तो यही हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, आदित्य नहीं क्लियर हुआ, हो गया। अब रूट सब पे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स क्यूब, ये हम लोग का एक्स क्यूब हो गया। अब इसको अलग अलग कर दो, तीनों में अलग अलग, ठीक है। मान लो ये करण अर्जुन देवानंद, और नीचे मम्मी, ये मम्मी करण की भी होगी, अर्जुन की भी होगी, और देवानंद की भी होगी, ठीक है। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बताइए ये तो बेस सेम होता है और डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो जब ये माइनस हुआ तो एक्स का पावर कितना होगा बोलो, -1, एक्स का पावर -2, और एक्स का पावर बताओ, इसी का नाम कुछ दिया हुआ है देखो तो उधर, इसी का tan a प्लस बी, इसी का नाम अब हम लोग लिख देंगे tan c, ये दिख रहा है tan c। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था, दोनों साइड से tan हटा दो तो a प्लस बी इक्वल टू c। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इक्वल टू अभी आपको लाना है, इक्वल टू क्या लाना है, c। ऑप्शन नंबर क्या होगा, c दिख रहा है, यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
एक बार आराम से इसको लिख लो, कोई स्टेप में दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना एकदम। देखिए आइए एक और क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ 36 4 साइन स्क्वायर 9 -1 4 कॉस स्क्वायर 27 -1। देखो ऐसा इतना बड़ा खतरनाक वैल्यू दिया हुआ है, ये चीजें दी गई, ठीक है। ये 23 में आया हुआ है क्वेश्चन, 23 में पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन क्या करते हैं देखिएगा, अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिख जाए, अभी ये वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से सुनना कैसे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। सुनो, 4 की जगह 4, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इसको इससे, इसको इसके साथ, ठीक है। 4 में से 1 चला गया कितना 3 और -4 साइन स्क्वायर थीटा हो, यहां तक हुआ। अब यही जो क्वेश्चन अभी विशाल से मैंने पूछा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कितने लोग याद है, ठीक है 3-4 लोग को याद है सर। अब बताओ विशाल, फिर से रिपीट करते हैं, फॉर्मूला बताओ साइन 3 थीटा का कितना है, क्यू थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा अब 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो यही चीज फॉर्मूला बार बार रिपीट करोगे ना, तो सोते हुए कोई पूछे तो सही जवाब निकलेगा। कोई कान में बोल दे सोते हुए साइन 3 थीटा, पट से यही बोलोगे एकदम, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं आएगा एकदम। ये रिपीटेशन का कमाल, एक बार जब भी कोई देखा, अब जैसे नया चीज पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, समझने में आता है, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूला, क्या यहां फॉर्मूला लगा दे, लगेगा क्या है बोला, अरे नहीं लगेगा, क्या कमी है, 3 के साथ क्या होना चाहिए था साइन थीटा, यहां तो है नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला बिना साइन का दिख रहा है, ठीक है। यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन मल्टीप्लाई किया और साइन डिवाइड कर रहा हूं मैं, साइन और साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 4 ऐसे करके देखा। अब आप क्या करोगे, इसको अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है बताओ, साइन थीटा आपको देखा, ये देखिए। अब बताइए, अब ये फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन गया बताओ, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया, साइन थीटा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न अगर दिखा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 वाला पैटर्न अगर दिखता है तो साइन 3 थीटा बाई कितना लिखेंगे हम लोग, थीटा। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात क्या है, यहां थीटा दिख रहा है तो नीचे में थीटा थीटा तो सेम दिख रहा है, लेकिन ऊपर में कितना हो गया 3 टाइम हो गया। अगर यहाँ पे 1 डिग्री होगा तो ऊपर कितना होगा 3 डिग्री, अगर यहाँ 9 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 27 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। अब उधर आके फरियाते हैं, यहां देखो यहां 36 है, यहां देखिए अब ये 36 है और ये क्या दिख रहा है बताओ, एकदम पैटर्न में दिख रहा है आप लोग को, बताओ 4 कॉस स्क्वायर कितना है 9 और -1, एक लाइन में बताओ कितना लिखेंगे, साइन यहां 27 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया साइन 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। बगल वाला चलो उड़ीसा बताओ, इसको कितना लिखेंगे 27 वाला, यहां पे लिखा साइन, इसका 3 टाइम लिखना होगा हम लोग को, कितना हो गया ना 27 इंटू 3 81, तो ये हो जाएगा साइन 81, ये साइन 81 बाई साइन कितना हो गया 27 हो गया। चलो जानवी तुम बताओ थर्ड वाला कैसे लिखेंगे, साइन 243 बाई साइन कितना हो गया बताओ 81 हो जाएगा। देखो ना ये सब देखो मिलता जुलता, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर 27 तो नीचे 27, ये तो 81 तो नीचे 81 और 243 पड़ोस वाला देख करके बोल देंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता तो पड़ोस वाला देख करके बोल दिए हम लोग। अच्छा इसका बताओ लास्ट वन, हाँ ये हम लोग का आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 243, ये दिख रहा है, यहाँ पे कटेगा ये सब आपस में डिंग डोंग, ये आपस में कैंसल,
36 हो गया, और ये बचा कितना, साइन 2729, और ये कितना हो गया हम लोग के पास, साइन 9 डिग्री बच रहा है। ठीक है, 9 डिग्री बच रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 9 का पावर, तो उसे क्या होगा फिर, चलो 9 का पावर 4 भी कर दिया। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, 9 का पावर 4 भी कर दिया। अब बताइए क्या होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, डॉगी वाला मेथड सिखाया था, ठीक है, 90 इंटू 8 और प्लस 9 डिग्री, और ये 9 हो गया, याद आ रहा है। 90 इंटू 8 720 होगा, और प्लस 9 729। ये 90 में ऑड हो रहा है कि इवन हो रहा है, इवन हो रहा है, तो क्या कोई चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, तो 36 रहने दो। मतलब साइन का साइन, और कितना हो गया 9, और ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 8 का मल्टीपल है ना, 4 बार होता है तो फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, फिर 4 बार हुआ तो यहां पहुंचे, और हल्का सा प्लस है तो यहां पर पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये सब खत्म, आ गया 36। यही आंसर आएगा, ठीक है। तो बस यहां पर साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला लगा है, ठीक है। चलिए देखिए,